जय हिंद। मैं हूं प्रीति और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। और आज मैं अपने लाइव टाइम्स के स्टूडियो में नहीं हूं, वो आपको दिख भी रहा होगा क्योंकि हमेशा बैकग्राउंड कुछ और आता है। आज कुछ और आ रहा है क्योंकि मैं आज बाहर हूं। और बाहर क्या कर रही हूं? मैं यहाँ पर आई हूँ A.M. तुराज का इंटरव्यू लेने। बहुत बड़े शायर हैं, कवि हैं और इतने इतने अच्छे, मैं मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे हैं कि वो बहुत ही शानदार लेखक हैं और इतने खूबसूरत उन्होंने गाने लिखे हैं कि आपको मैं बताऊंगी तो आप पहले से ही प्यार हो जाएगा आपको। सबसे पहले तो आयत, जो मेरा खुद फेवरेट सॉन्ग है। आयत बहुत ही खूबसूरत गाना है। गंगूबाई के गाने लिखे हैं उन्होंने, हीरा मंडी के गाने लिखे हैं उन्होंने। और जो बहुत ही जो जिसे कहते हैं ना रोमांटिक लवर्स जो होते हैं, उनके उनके लिए भी कभी जो बादल बरसे, वो गाना भी उन्होंने ही लिखा है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा बहुत खूबसूरत गाने लिखे हैं उन्होंने। और वो मेरे साथ हैं आज A.M. तुराज। तो मैं उन्हीं के पास आपको लेकर चलती हूँ और उनका वेलकम करती हूँ लाइव टाइम्स पर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सो मच आपका भी और आपके चैनल का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए कितने प्यार से उन्होंने दो लाइन में ख़त्म कर दिया कि बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी शुक्रिया के लिए थोड़ा सा टाइम है क्योंकि अभी हम शुरू कर रहे हैं या एंड में करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि आप बहुत अच्छे शायर भी हैं, गीतकार तो हैं ही आप, मतलब बहुत अच्छा लिखते हैं गीतों को। लेकिन सबसे पहले कोई शेर हो जाए, मेरे लिए सुना दीजिए। हाँ, जी बिल्कुल। मैं तो नहीं मानता कि मैं कोई बहुत अच्छा गीतकार हूँ या बहुत अच्छा शायर हूँ, लेकिन आप मान रहे हैं वो इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और एक शेर से हम आगाज़ करेंगे, शुरू करेंगे कि जैसा कि बहुत लोग कहते हैं कि जो शायर होते हैं या गीतकार होते हैं या इस तरह का कुछ क्रिएट करने वाले लोग होते हैं, बहुत ही सिंसियर होते हैं, बहुत सैड रहते हैं और इनको बड़े दुःख पहुँचे होंगे, ये हुआ होगा। तो उसके हवाले से मैंने एक शेर कहा है कि आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं। आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं। हम हैं आंसू, हम किसी के गम की निगरानी में हैं। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। और जैसे उन्होंने बोला कि गम में है, दिल टूटने वाला, तो शायरी का बहुत अच्छा मतलब करीबी रिश्ता होता है कि अगर आपका दिल टूटा है ना तो आपको शायरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सही बोला जी मैंने? हाँ, ऐसा मानना है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए है कि ये जो क्रिएशन होता है और ख़ास तौर से ये शायरी जो है, तो इसमें हम कोई बहुत ऐसा कोई कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बनाते हैं, लेकिन कुछ एहसास होते हैं जो हम महसूस करते हैं। और जब हम कोई चीज़ हमको बहुत रगड़ के यहाँ से निकलती है, बहुत ज़्यादा रगड़ के, तो वो मेरे ख़्याल से अगर पर्सनल हो तो ज़्यादा रगड़ देती है। और अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं कि जो शायर लोग जो महसूस करते हैं वो सारा एक्सपीरियंस उनका हो। वो कुछ अपने आस-पास का भी एक्सपीरियंस लेते हैं और उसको वो अपना बना के उसको महसूस करके और उसको अपने जिगर से रगड़वा के फिर वो उसको बयान करते हैं। तो मेरे ख़्याल से ऐसा दिल-विल टूटना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, उसके लिए अगर टूट जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए महसूस करना उस शिद्दत के साथ के मतलब ऐसा लगे कि ये तकलीफ़ और ये दर्द जो है वो आप ही का था। जैसे मेरा एक शेर है, यहाँ मैं पढ़ता चलूँ कि ये सारा मेरा नहीं है, कि इसमें सारी जो तकलीफ़ें हैं वो मेरी नहीं है, कि मेरी तकलीफ़, मेरा गम, मेरा सदमा पता चलता। मेरी तकलीफ़, मेरा गम, मेरा सदमा पता चलता, कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता। तो वाक़या ये है, इसलिए ऐसा कहा भी जाता है और ये होता भी है। बिल्कुल आपकी बात सही है। नहीं, कितनी डीप इन्होंने बात करी है। और कितना तेरा होता तो पता लगता। नहीं, और वैसे भी मैं एक बात कहना चाहूँगी, जितना आपने रगड़ दिया ना तो पेन तो होना ही है। जी, बिल्कुल। और दूसरा ये देखिए, मैं मेरा मानना ये है कि ज़रूरी नहीं कि वो पेन जो है आपको आप जो महसूस कर रहे हैं कि वो किसी लड़की का या किसी लड़के की तरफ से ही मिला हो। वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, तो ये इसमें हर तरह के लोग रहते हैं, अच्छे, बुरे, और वो अच्छे-बुरे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। तो हमें कहीं न कहीं सुबह से लेके शाम तक जो है वो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे आप जो है पत्रकारिता करते हैं, तो आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे सवाल पूछें किसी से, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, आपकी वो दिल की बात नहीं हो रही, तो वहाँ भी एक तकलीफ़ है, दर्द है, फिर बॉस से कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो ये हर इंसान की ज़िंदगी में हर वक्त सुबह से लेकर शाम तक हम कम से कम 10 से 12 बार गमगीन होते हैं, हमें तकलीफ़ होती है। तो बस ये वही है, कोई इसमें कोई ख़ास इतना वो नहीं है कि भाई
आप इतने अफेयर करें और इतने सारे दिल तुड़वाएं तभी कुछ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे आसपास बहुत सारे दर्द होते हैं, हमारे घर वालों के साथ होते हैं, माँ बाप के साथ होते हैं, भाइयों के साथ होते हैं, बहनों के साथ होते हैं, उनकी तकलीफ़ें होती हैं। और हम जहाँ काम जो है वो कर रहे होते हैं, वहाँ हमारे कुलीग्स होते हैं, उनके साथ होते हैं। और तो ये है, तो इससे हम अछूते नहीं हैं। ऐसा हमको लगता है कि नहीं हम बहुत मज़े में हैं और हमारा तो गम से कोई वास्ता ही नहीं है, तो इसलिए हम पोइट्री नहीं सुनते या नहीं समझते, या हम क्या करेंगे सुन के। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम गौर करें तो हम दिन में कम से कम 56 बार सैड होते हैं और हमको अंदर से तकलीफ़ होती है। हम इतनी इतनी बात पे हम हर्ट हो जाते हैं। और तो ये सबकी ज़रूरत है वैसे। तो कुछ लोगों ने जो 2-4 खुशी तो मुश्किल से दिन में 2-4 ही हासिल होती होंगी, तो हमने उनको इतना बड़ा बना लिया है उसका प्रचार कर कर के कि कोई ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कोई गम है ही नहीं, सब बस चारों तरफ खुशी खुशी है, इसलिए शायरी की ज़रूरत। वैसे ये जो आप कह रहे हैं ना, ऐसे लोग कम ही होते हैं, रोते हुए ज़्यादा मिलते हैं। जी, बिल्कुल ये है। और मुझे जैसा मैंने कहा कि ये हर पल में हो रहा है हमारे साथ। और ये ऐसा नहीं कि कोई आज हो रहा है। ये जब से ये दुनिया बनी है और जब तक ये दुनिया रहेगी, ये एहसास जो है वो चलते रहेंगे। इसी का नाम ज़िंदगी है और दुनिया है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो ज़िंदगी है ये एक ऐसा कोई समतल मैदान नहीं है। ये एक चटियल मैदान है। ये कहीं इसमें उतार है, कहीं चढ़ाव है, सुबह से शाम तक इसमें 25 रुख ये लेती है ज़िंदगी। तो इससे हम अछूते नहीं हैं। बहुत गहरी गहरी बातें कर रहे हैं आप, मतलब मुझे लग रहा है मेरा काम लोग। है ये लिखना, पढ़ना हाँ, थोड़ा और गहराई में महसूस गहराई करना। से हाँ जी, जैसे मैंने शेर भी कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है हम सैड हैं, हम भी हँसते हैं, लेकिन जब भी काम करने बैठते हैं या बात करने बैठते हैं तो वो ज़िम्मेदारी ज़्यादा हावी हो जाती है जो हम महसूस करते हैं। जी हाँ, जी। कंधों पे जो जिम्मेदारी है वो तो उठानी पड़ती है।